पहले की अपेक्षा एकदम बंद है, ठप है। कम से कम इतना तो नैतिकता जो है आजकल हमारे समाज में सुरक्षित चल रहा है इस वक्त। तो मित्रों, मेरा यही कहने का मतलब है कि हमको इस समय आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण प्राणी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। इन लॉकडाउन के समय का सदुपयोग करना होगा। इसमें हम जो है अपनी कई गतिविधियों को पुनः जो है, जो हम कई दिनों से सोच रहे थे, हमने कई दिनों से विचार किया था, जैसे कि मैंने ये वीडियो बनाने का जो सिलसिला जो शुरू किया है, ये लॉकडाउन का ही प्रतिफल है कि बैठे बैठे कम से कम कुछ अपने लोगों से बात विचार किया जाए, कुछ अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को एक दूसरे से शेयर किया जाए। बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जो बहुत से लोग हैं, वो भी इसमें शामिल हों, अपना विचार रखें, अपना मत रखें, बातचीत का जरिया बने। तो देखिए, धरती सबकी माता है, प्रकृति सबका है, वायु पे सबका अधिकार है, सूर्य की रोशनी पे सबका अधिकार है, जल पे सबका अधिकार है। प्रकृति ने कोई भेदभाव नहीं किया है, लेकिन ये हमारे द्वारा कुछ अमीर या गरीब की खाई जो है मनुष्यों द्वारा बनाई गई है सब कुछ। तो इन सब में हम जो भी चीज़ें दोहन कर रहे हैं प्रकृति से, तो हम उसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग करते चले आ रहे हैं कि आज जो है प्रकृति ने सब कुछ बंद कर दिया है। प्रकृति ने हमें रोक दिया है कि बस बहुत हो चुका, अब संभल जाओ। और इस कोरोना के महामारी के रूप में ये हमें समझाया जा रहा है कि किस तरह से मानव जीवन को जिएं, किस तरह से अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें, अपने लोगों को समय दें। इस आपाधापी भाग दौड़ में हम परिवार के सदस्यों को समय नहीं दे पाते थे, अपने लोगों को समय नहीं दे पाते थे, अपने बच्चों को समय नहीं दे पाते थे। आज हम वह सब कर रहे हैं। आज हम अपने मित्रों से भी बातचीत कर लेते हैं, अपने सभी आवश्यक जो भी हमारे अपने हैं उनसे हम संपर्क में आ रहे हैं। इसके अलावा मनुष्य की जो नैतिकता है आज अच्छे स्तर पर है। सभी अपने घरों में हैं। आज देखिए, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, जिससे कि एक मनोवृत्ति में शुद्धता का निर्माण हो रहा है। और ये हमारे लिए काफ़ी सकारात्मक है। आने वाले समय में हम सभी को आत्ममंथन के साथ एक नए तरीके से, नए ढंग से ज़िंदगी को जीने का प्रयास करना होगा। हमें अपनी कमियों को इस समय मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि हमारे अंदर क्या बुराइयां हैं, उसे हम कैसे जो है दूर करें। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। निश्चित तौर पे हम में, आप में, सब में बहुत सी कमियां हैं। हमें उन कमियों को समझना होगा, उसका निराकरण करना होगा। यही प्रकृति माता का संदेश है हमारे लिए। और इस लॉकडाउन के दौरान हमारी जो प्रकृति माता को ऊर्जा मिल रही है, या जो मतलब अच्छे जो है रिजल्ट मिल रहे हैं, इन पर मंथन करना होगा। आज पूरे विश्व की सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, बहुत से वाहन बंद है। आप समझिए, हमारे इंडिया में ही कम से कम 10 करोड़ से अधिक टू व्हीलर हैं। 10 करोड़ से अधिक टू व्हीलर है। आप सोचिए प्रतिदिन कितना धुआं केवल टू व्हीलर से निकल रहा होगा। अगर उसके अलावा 4 व्हीलर हैं, ट्रक हैं, बसेज हैं, उसके रेलवेज हैं, उसके अलावा जो है लाखों फैक्ट्रियां हैं केवल भारत में। इसी तरह से चाइना है, बहुत बड़ा देश, वो भी है, वहाँ है। पूरे विश्व में सोचिए कितना धुआं, कितना डस्ट, कितना पॉल्यूशन हम प्रकृति में डाल रहे हैं। हमारे नदियों में कितना जो है फैक्ट्री का गंदा दूषित जल बह रहा है। तो जिसकी वजह से ये जो आप देख रहे हैं बेमौसम की बरसात, ओलावृष्टि, कहीं पानी बरस रहा है तो कहीं एकदम नहीं बरस रहा है, कहीं बाढ़ आ जा रही है। सब क्या है, प्रकृति में इतना उथल पुथल हो गया है, वातावरण का तापमान बढ़ गया है, ग्लोबल वार्मिंग हो गई है, जिसकी वजह से सारी समस्याएं बनी हुई है मित्रों। तो ये लॉकडाउन तो बहुत आवश्यक था। आज देखिए यमुना दिल्ली में यमुना का जल जो है, न्यूज वाले बार बार दिखा रहे हैं कि अब तक इतना शुद्ध जल कभी देखने को नहीं मिला। गंगा जी का जल इतना शुद्ध कभी देखने को नहीं मिला। वहाँ की हवा में, वायुमंडल में शुद्धता इतनी देखने को नहीं मिली। तो ये निश्चित रूप से प्रकृति अगर शुद्ध रहेगी तो हमारे अंदर रोग कम होंगे, बीमारियां कम होंगी, अच्छा स्वच्छ वातावरण का प्रभाव मन पे भी पड़ेगा, अच्छे विचार रहेंगे, अच्छे भाव रहेंगे। तो ये सब चीज़ें लॉकडाउन के पॉजिटिव हैं और इसका हमें जो है स्वागत करना चाहिए। निश्चित रूप से हमारे कई गरीब भाई बहन हैं जो इस दौरान काफ़ी समस्याओं से गुजर भी रहे हैं, उनके प्रति हमारी संवेदना है।
लेकिन फिर भी ये वक्त निकल जाएगा। लेकिन प्रकृति को रिचार्ज करने का ये जो सिस्टम आज मजबूरन हमने किया है, आज मजबूरीवश जो है ये प्रकृति के रिचार्ज का जो सिस्टम चल रहा है, इसे स्वैच्छिक करना होगा। आने वाले समय में मेरा ये एक आप लोगों के माध्यम से आप लोग भी इसको जो है मुद्दा बनाएं, हम लोग सब लोग मिल के मुद्दा बनाएं सरकारों से, और ये बात एक दूसरे से होते हुए सरकार तक और सरकार के द्वारा विश्व पटल पर जाए कि ये लॉकडाउन आने वाले समय में, आज तो हम किसी तरह से ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी सकुशल जो है हम लोग इस महामारी से बच जाएं, देश हमारा सुरक्षित हो जाए, इससे निकल जाएं। निकलने के बाद लॉकडाउन जो है हर 6 महीने पे कम से कम 10 दिन का पूरे विश्व में होना चाहिए। मेरे ख्याल से संपूर्ण विश्व में 10 दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, पूर्व नियोजित ढंग से हो, पहले से पता हो, लोगों को पहले से जानकारी होगी तो दिक्कतें नहीं आएंगी, इतनी भगदड़ नहीं मचेगी, राशन की या किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। 10 दिन, 6 महीने पे 10 दिन, फिर 6 महीने पे 10 दिन का फिक्स एक शेड्यूल होगा, वो लोगों को पहले से पता होगा, लोग उस हिसाब से मानसिक रूप से हर चीज़ से पहले से तैयार रहेंगे। 10 दिन का पूर्ण लॉकडाउन, देखिए कमाना खाना चलता रहेगा, ज़िंदगी में किसी चीज़ का जो है अंत नहीं है। हम आप जो है कितना भी कर लें लेकिन कभी तृप्ति नहीं होती है, तृष्णा का कोई अंत नहीं है। जो करोड़पति है वो अरबपति बनने के लिए परेशान है, जो लखपति है वो करोड़पति बनने के लिए परेशान है। तो हर व्यक्ति की तृष्णा का कोई अंत नहीं है मित्रों, लेकिन इस प्रकृति माता के प्रति हमारा यही दायित्व है, हमारा यही कर्तव्य है। पहली बात तो हम अपने अंदर आत्ममंथन करें, अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने स्वभाव पे चिंतन करें, उसमें क्या अच्छा हो सकता है, उसमें हम और अच्छा कैसे कर सकते हैं, उस पर ध्यान दें। उसके अलावा प्रकृति के प्रति जो है यह एक वैश्विक व्यवस्था है, विश्व, पूरे विश्व पटल को, सारे विश्व के सभी बुद्धिजीवी वर्ग को एक मंच पर आना होगा। एक मंच पर आकर इस महामारी से निपटने के बाद अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा पूरे विश्व के लिए, कि सभी विश्व के लोग अब तो लॉकडाउन करना सीख गए हैं, लॉकडाउन का अनुभव हो गया है और अब लॉकडाउन के लिए तैयार हो चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर वो चाहेंगे तो निश्चित रूप से सहमति बन सकती है हमारे पर्यावरण के लिए, ताकि पर्यावरण को रिचार्ज किया जा सके। हर 6 महीने पे 10 दिन का रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक अच्छा वातावरण मिल सके। और 10 से क्या, 10 से भी उसे 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी प्लस किया जा सके, वो अपनी व्यवस्था पे है। कि देखिए, क्योंकि कमाना खाना चलता रहेगा लेकिन प्रकृति नहीं रहेगी तो हम नहीं रह पाएंगे, हमारा वजूद नहीं रह पाएगा। तो इस प्रकृति को रिचार्ज करने के लिए लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद भी एक स्वैच्छिक लॉकडाउन की व्यवस्था संपूर्ण विश्व को बनाना अति आवश्यक है। तभी आने वाली पीढ़ी हमारी सुरक्षित और स्वस्थ रह पाएगी। अन्यथा ये आज महामारी जो आई है, इससे भी बड़ी महामारी आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तो महामारी है, प्राकृतिक प्रकोप भी आ सकता है, भूकंप आ सकता है। प्रकृति को क्या है, थोड़ा सा इधर की सब उलट बिलट हो जाएगा। तो इन सब आपदाओं से हमारी मानव सभ्यता, यह पृथ्वी बची रहे, इसके लिए हमें अब सजग होना है। यही चेतावनी है कि अब हमें प्रकृति के संकेत को समझना होगा और आने वाले समय पे सभी विश्व के सभी श्रेष्ठ लोगों को, विश्व के सभी जो नेतृत्व करता है, उनको एक मंच पे बैठकर एक आपसी सहमति से निष्पक्ष, निर्छल और ईमानदार भाव से एक निर्णय लेने की आवश्यकता है, ताकि हमारी वसुंधरा, हमारी पृथ्वी सुरक्षित रहे और आनंदित रहे, सभी आनंद से मिलजुल कर रहें। तो दोस्तों, बस यही कहना था आज के वीडियो में। बस उम्मीद करते हैं कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे और सुरक्षित रहें, केयरफुल रहें और आरोग्य सेतु ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, जो कि हमें काफ़ी जानकारी भी देता है और जो भी समस्याएं हमारे आसपास हैं उसके प्रति हमें अलर्ट भी करता है। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सभी लोग आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें और उसे अधिक से अधिक डाउनलोड कराएं। घर में रहें, सुरक्षित रहें, अपनों के साथ रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।